साथियों नमस्कार। मैं आज शिवरात्रि के बारे में आपको बतलाऊंगा। सबसे पहले मैं शिवरात्रि पर एक श्लोक आपको सुनाऊंगा। इस श्लोक के द्वारा हम परम ब्रह्म परमात्मा सामदास शिव को प्रणाम करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। वंदे देवो मापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे वागीश्वरभागनाथं वंदे वागीश्वरभागनाथं। भक्तजनों, महाशिवरात्रि जो है बहुत महान पर्व माना गया है। हम सनातन धर्मावलंबी महाशिवरात्रि को बहुत श्रेष्ठ व्रत मानते हैं और शिव की भक्ति करते हैं। शिवरात्रि मनाने के दो कारण उल्लिखित हैं। पहला कारण कि शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का विवाह हुआ था, और दूसरा कारण समुद्र मंथन से जो हलाहल विष निकला था उसका पान शिवजी ने शिवरात्रि के दिन ही किया था। अतः इन दो कारणों से हम शिवरात्रि को मनाते हैं, जिसका वर्णन शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में आता है। और उसी शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में वर्णित एक कथा है। उस कथा के अनुसार जो बात कही गई है, इसका विवरण मैं संक्षिप्त रूप में यहाँ पर आपको दूंगा। तो पौराणिक काल में एक वन में एक भील रहता था। उसका नाम गुरुद्रुह था। तो वह गुरुद्रुह जो था बहुत अत्याचारी था, आतंकी था, सारे गलत कार्यों को ही वो करता था। और उसका बहुत बड़ा परिवार था। उस परिवार का भरण पोषण जो है वह पशुओं का वध करके, डकैती करके, अन्य पाप कर्मों को करके करता था। तो इतने में एक बार की बात है, यही शिवरात्रि का महापर्व आने वाला था। तो शिवरात्रि के दिन उसको कोई भी आहार, यानी कोई भी पशु पक्षी या कोई चोरी करने के लिए कुछ भी साधन उसको प्राप्त नहीं हुआ। अब उसके माता पिता, उसका परिवार जो है उससे भोजन की याचना करने लगा। कहीं भी भोजन प्राप्त उसको नहीं हुआ, बहुत परेशान हो गया। तो जब शिकार को ढूंढते ढूंढते जंगल में उसे बहुत समय बीत गया, संध्या काल होगी, अंधेरा होने लगा। अब उसने सोचा मैं घर वापस कैसे जाऊं, क्योंकि मेरे घर में तो खाने के लिए कुछ नहीं है और मेरे जो घर के पारिवारिक जन हैं मुझसे वह भोजन मांगेंगे। तब उसने मन में विचार किया, मैं आज रात इसी जंगल में, वन में कहीं शिकार ढूंढता हूँ। तो इतने में दूर जंगल में उसे एक घने वन के बीच में एक जलाशय दिखाई दिया। जलाशय को देख करके उसके मन में विचार आया कि कोई न कोई पशु या पक्षी जल पीने के लिए रात्रि में इस जलाशय पर जरूर आएंगे, इसलिए मैं इस जलाशय पर उसका इंतज़ार करता हूँ। उसी जलाशय के किनारे में एक बहुत बड़ा बेल का पेड़ था। तो वह उस पेड़ में थोड़ा सा जल लेकर के चला गया और इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर में क्या हुआ कि एक हिरनी जो है, जो प्यासी थी, उस सरोवर पर आई और जैसे ही वह जल पीने के लिए तैयार हुई तो उस व्याधि ने उस पर अपना बाण छोड़ा। बाण छोड़ने में उसके हाथ के थपके से कुछ बिल्व पत्र
और जल जो है, जो बेलपत्री के पेड़ के नीचे शिवलिंग था, उस पर पड़ गया। उस पर पड़ने से रात्रि का प्रथम प्रहर था। प्रथम प्रहर की शिव पूजा अनायास उसके द्वारा वहाँ पर हो गई, क्योंकि उसको कोई पता नहीं है आज शिवरात्रि है, शिव पूजा की जाती है, ये सो उसको कोई पता नहीं है। अनायास ही ये उसका काम हो गया। तो उसके पूर्व जन्मों के कुछ पाप उससे, उन पापों से वह मुक्त हो गया शिव जी की कृपा से। जब हिरनी ने वह आवाज़ सुनी, ऊपर को देखा, तो उसने व्याधि को देखा। वह बहुत डर गई। डर के उसने उस व्याध से पूछा कि हे व्याध, तुम ये क्या कर रहे हो? तो व्याध ने कहा कि मेरा परिवार भूखा है, मेरा परिवार भूखे होने की वजह से मैं तुम्हें मारूंगा और तुम्हारे शरीर से अपने परिवार का भरण पोषण करूंगा। तब वह हिरनी बहुत भयभीत होगी। उसने कहा अब मैं क्या करूं? फिर उसके मन में विचार आया। उसने कहा कि हे व्याधि, ये तो बहुत बड़ा पवित्र कार्य है कि अगर मेरा शरीर किसी के परोपकार में के काम आ जाए, इससे बड़ी खुशी की बात क्या है? परोपकार ही हमारा जीवन का धर्म है। ऐसा उसने उस व्याध से कहा और कहा कि हे व्याध, मेरे घर में मेरे बच्चे हैं, मैं उन बच्चों को अपनी बहन को सौंप करके पुनः आपके पास आऊँगी। और इसके लिए उसने बहुत सारी, उसको संतुष्ट करने के लिए बहुत सारी कस्में भी खाई, पर वह प्यारी नहीं माना। तब जाकर के उसने कहा कि जो जितने भी मैंने आज तक के पुण्य किए हैं, अगर मैं वापस नहीं आई तो मेरे वो पुण्य समाप्त हो जाए, क्योंकि सत्य के बराबर कोई बढ़कर धर्म नहीं है। मैं सत्यभाषी हूँ, मैं अवश्य वापस आऊँगी। तो ये सब कहने के बाद, बहुत अनुनय विनय करने के बाद, अंत में वह व्याधि तैयार हो गया, क्योंकि पहले प्रहर की पूजा होने से उसके कुछ पाप कम हो गए थे। तो उसके मन में थोड़ी सी दया आई और उसने कहा ठीक है, तुम जाओ और तुरंत आना। इसके बाद वह व्याधि पूरा प्रहर उसका इंतज़ार करता रहा। इंतज़ार करते करते पहला पहर बीत गया, दूसरा पहर प्रारंभ हो गया। अब दूसरे पहर में उस हिरनी की बहन जो है, अपनी दीदी को ढूंढते ढूंढते और प्यास से पीड़ित वह भी जब आई तो जलाशय पर पहुंच गई। जलाशय पर जैसे ही वह पहुंची तो व्याध खुश हो गया और उसने अपने पुनः तीर छोड़ा। तीर छोड़ने से उसके हाथ से कुछ जल और कुछ बिल्वपत्र शिव जी पर चले गई, जिससे उस व्याध के दूसरे पहर की शिव पूजा भी पूरी हो गई। ये सब अनायास ही हो रहा है। तो इस दूसरे पहर की पूजा हो जाने से वह व्याध के जो अन्य और पाप थे वह भी कम हो गए, यानी 50% उसके पास अब पाप रह गए थे, आधे पाप उसके समाप्त हो गए थे। इसके बाद जब आवाज़ सुनी उस हिरनी ने, उसने कहा कि हे व्याध, तुम ये क्या कर रहे हो? तो उसने वही जवाब दिया, मैं अपने परिवार का भरण पोषण करूँगा और तुम्हारे से मेरे परिवार की भूख शांत हो जाएगी। तब जाकर के उस हिरनी ने भी अनेक प्रकार से अनुनय विनय किया, बहुत सारी कसम खाई। उसके कसम खाने से और अनुनय विनय करने से वह पसीज गया। उसने कहा ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा, तुम जाओ और आओ। इसके बाद वो हिरनी चली गई। जब वो हिरनी चली गई तो रात्रि का दूसरा प्रहर भी बीत गया, यानी वह व्याधि दूसरे पहर भी उसका नींद से व्याकुल, भूख से व्याकुल उसका इंतज़ार करता रहा। अब तीसरा पहर प्रारंभ हो गया। जब तीसरा पहर प्रारंभ हुआ तो जो हिरनी के पति, यानी जो उनके स्वामी थे हिरण, वह भी दोनों हिरनियों को ढूंढते ढूंढते प्यास से पीड़ित उसी जलाशय पर पहुंचा। उसका शरीर बड़ा हृष्ट पुष्ट था, बलिष्ठ था। तो वह व्याधि खुश हो गया। उसने उसी तरह से अपने धनुष से बाण छोड़ा। उसके बाण छोड़ने से उसके हाथ के थपके से पुनः कुछ जल और बिल्वपत्र शिवलिंग पर गिर गए। अब 3 प्रहर की उसकी जो पूजा, शिव पूजा है, वह संपन्न हो गई। इसके संपन्न होने के बाद जब उस हिरण ने देखा ऊपर को, उस व्याध से पूछा तुम ये क्या कर रहे हो? तो व्याध ने वही उत्तर दिया कि मैं तुम्हें मार करके, तुम्हारा हृष्ट पुष्ट शरीर है, तुम्हें मार करके मैं अपने परिवार का भरण पोषण करूँगा।
तो हिरण ने खुश होकर के कहा, ये तो बड़ा परोपकार की बात है, मेरा इतना हृष्ट पृष्ट शरीर है, यह परोपकार के काम आएगा, मैं धन्य हो जाऊंगा। पर तुमसे एक बात कहता हूँ, मैं घर जाता हूँ, मेरे वहाँ बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को अपनी पत्नियों को सौंप करके तुम्हारे पास आऊँगा। ऐसा कहने पर उस ब्याज ने कहा, इससे पहले भी 2 हिरण आ गए हैं, उन्होंने भी ऐसा ही कहा, पर कोई वापस नहीं आया, तुम भी अपने प्राण बचाना चाह रही हो। तब उस हिरण ने कहा, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं सत्यभाषी हूँ, सत्य बोलता हूँ और मैं परोपकार करना जानता हूँ और चाहता भी हूँ कि मेरे शरीर से किसी का परोपकार हो जाए। और ये भी कहा कि मैं विष्णु भगवान की शपथ खा करके कहता हूँ कि मैं अवश्य वापस आऊँगा, और जो मनुष्य को जो पाप गायत्री के न जपने से लगता है और अपने माता पिता या पितरों का तर्पण श्राद्ध करने से जो पाप न करने से जो पाप लगता है, मैं उन सब पाप का भागी बन जाऊंगा अगर वापस नहीं आया। तब उस ब्याज ने जो है उसको भी जाने की आज्ञा दे दी। तो वह हिरण भी अपने आश्रम में चले गए। अब वहाँ तीनों मिल गए, यानी 2 हिरनी और हिरण। अब वो आपस में वार्तालाप करने लग गए और वो वचनबद्ध थे। वचनबद्ध होने की वजह से उन्होंने कहा, हमें अवश्य जाना चाहिए, अपने बच्चों की रक्षा हमें करनी है। तब उनमें से पहली हिरनी कहने लगी, पहले मैं जाती हूँ, मैं पहले गई थी वहाँ। दूसरी हिरनी कहने लगी, मैं जाती हूँ। तीसरी जो हिरण था वो कहने लग गया, मैं जाता हूँ, क्योंकि बिना माँ के बच्चों का क्या होगा। इतने में तीनों हिरण ने एक दूसरे की न सुन करके तीनों तैयार हो गए। तीनों तैयार होकर वहाँ अपने बच्चों को समझा बुझा करके जाने लग गए। जब गए तो बच्चे भी उनके पीछे पीछे चल दिए। बच्चों ने कहा, भाई माता पिता हमारे साथ नहीं है तो हमारा यहाँ रहना कोई हमारा औचित्य नहीं है, इसलिए वह भी उनके साथ साथ चले गए। अब वो सब जो हैं उस ब्याज के पास वहाँ पर पहुँच गए। जब उस ब्याज के पास पहुँचे तो ब्याज को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, ये तो बड़े सत्यभाषी हैं। तो जैसे ही उन्होंने उनको देखा, उसने पुनः अपना तीरबाण छोड़ा। छोड़ने से उसके हाथ के थपके से जल और बिल्वपत्र उस शिवलिंग पर गिर गया। चौथे पहर की भी पूजा उसकी पूरी हो गई, यानी 4 के 4 पहर की शिव पूजा उसने पूरी कर ली और उसके सारे पाप धुल गए, समाप्त हो गए, निर्मल हो गया। वो उसके निर्मल होने से उन हिरणों ने कहा कि हम आ गए हैं, हमें खाओ, मारो और अपने परिवार का भरण पोषण करो। तो तब उस ब्याज ने कहा कि हे हिरण, तुम महान हो, सत्यवादी हो, वास्तव में तुम्हारे बराबर परोपकारी कोई नहीं है। मैं मनुष्य होते हुए ऐसे पाप कर्म करता हूँ और तुम पशु होने के बाद भी तुम में इतना विवेक है, तुम दूसरे के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर रहे हो, तो इसलिए मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ, छोड़ देता हूँ, तुम जाओ अपने आश्रम में सुखपूर्वक रहो। जैसे ही वह हिरण वहाँ से निकले तो इतने में शंकर भगवान उपस्थित हो गए, प्रकट हो गए। शंकर भगवान प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद शंकर भगवान ने उस ब्याज को परम दुर्लभ ज्ञान प्राप्त कराया और उसको सभी प्रकार की सुख संपदा दे करके और उसको गुह नाम उसको दिया गया। तो भक्तजनों, ये गुह वही हैं जिन्होंने रामचंद्र जी की से मित्रता की थी और रामचंद्र जी का साथ निभाया था और साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा राम के दर्शन उस गुह को भी प्राप्त हुए। तो ये अनायास किया हुआ जो व्रत है, बिना जाने किया गया यह व्रत है, इसके करने से भी वह जो व्याधि था वह महानता को प्राप्त हुआ। अगर कोई जानबूझ करके इस पूजा को करता है, इस शिव आराधना करते हैं, शिव पूजा करते हैं, महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं, तो उनको कहीं से भी कोई कष्ट प्राप्त नहीं होता है। और इसी के साथ भक्तजनों, मैं अपनी इस कथा को यहाँ पर विश्राम देता हूँ और सभी को शिवरात्रि की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। धन्यवाद।